हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान इजराइल का युद्ध स्टार्ट किया, इवन अमेरिका खुद उसमें शामिल था, उससे ये देखकर लग रहा था कि अमेरिका की ये स्ट्राइक बहुत कुछ समय के लिए स्ट्राइक है और ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन अमेरिका ने उससे जस्ट पहले एक और स्ट्राइक की थी, वो की थी वेनेजुएला के ऊपर। और वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करने के दो कारण थे। सबसे पहले तो वहां के जो राष्ट्रपति थे मदुरो, जो कि अमेरिका से खफा रहते थे, उनको पदच्युत करना, मतलब पद से अलग करना। और दूसरा काम ये था कि वेनेजुएला पर सैंक्शन हटा देना। मतलब आप समझ रहे हो, वेनेजुएला एक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल का रिजर्व है, उसको आप अमेरिकन सैंक्शन से हटा दो। ये सबसे बड़ा पहला काम किया अमेरिका ने। दूसरा काम फिर उसने अमेरिका ने क्या किया कि ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका को ये मालूम था कि ईरान क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक हो जाने से पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल की जो कमी है वो बढ़ती जाएगी। और फिर उसका परिणाम ये होगा कि सारे लोग वेनेजुएला से ऑयल परचेस करेंगे, जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा। और यही अमेरिका ने किया। पहले वेनेजुएला पे हमला किया और फिर बाद में क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर हुआ करता था मिडिल ईस्ट, उसको युद्ध के अंदर ढकेल दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बायर वेनेजुएला के पास चले गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि रसिया तो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है ही भारत का। अभी भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वेनेजुएला बन गया है। वही वेनेजुएला जहां से भारत 1% तेल ऑयल भी नहीं खरीदता था, आज की डेट में वो सबसे बड़ा, मतलब थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। यहाँ पर अगर बात करें कि जो वेनेजुएला से पहले लोग क्यों नहीं खरीदते थे और मिडिल ईस्ट से लोग ज्यादा क्रूड ऑयल क्यों खरीदते थे, तो उसका दो सबसे बड़े कारण थे। पहला तो था अमेरिकन सैंक्शन और दूसरा था वहां का क्रूड थोड़ा सा हैवी होता है। वेनेजुएला के क्रूड को अगर आपको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करना है या प्रोसेस करना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली रिफाइनरी की जरूरत होती है। वो रिफाइनरी भारत के अंदर मौजूद है, रिलायंस की रिफाइनरी को हम इंक्लूड करें तो। लेकिन और दूसरे देशों के पास इस प्रकार की रिफाइनरी नहीं है, तो वो क्या प्रेफर करते थे, लाइट क्रूड ऑयल प्रेफर करते थे, जो कि कहाँ मौजूद था, मिडिल ईस्ट के अंदर। और यही कारण था कि वेनेजुएला ऑयल को लोग ज्यादा महत्ता नहीं देते थे। लेकिन इसके साथ एक और चीज निकलकर सामने आती है, अमेरिका के सैंक्शन। उसके कारण भी वेनेजुएला ऑयल को कोई ज्यादा परचेज नहीं करता था, चीन और रसिया के अलग। रसिया के पास तो खुद ही है, चीन कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अमेरिका ने डी डॉलराइजेशन जैसा हो रहा था उसको बर्बाद करने के लिए, या जो सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र है उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये युद्ध स्टार्ट किया। और अब वर्तमान में क्या कर रहा है, उन राष्ट्रों को खुद का क्रूड ऑयल बेच रहा है, जिससे डॉलर की महत्ता अगेन फिर से पीक लेवल पर हो गई है। तो डी डॉलराइजेशन जो रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था, उसे डी डॉलराइजेशन ना करके बल्कि अब डॉलराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है अमेरिका ने। तो एक पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक गेम चल रहा है और उसका फायदा हो रहा है अमेरिका के लिए। तो ये एक अमेरिका की सोची समझी हुई रणनीति है। ये बार बार समय समय पर वो ये दोहराता रहता है और इससे आप वर्तमान में देखो तो सारे राष्ट्रों को नुकसान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी को फायदा हो रहा है, वो है डॉलर। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।